जय श्री कृष्ण। नरक चतुर्दशी का पर्व हमें सिखाता है कि बुराई से लड़ना हमारा धर्म है और अच्छाई की जीत हमारा अधिकार है। नरक चतुर्दशी को छोटी दीपावली, रूप चतुर्दशी तथा रूप चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक महादैत्य का वध कर 16,100 रानियों को उसके बंधन से मुक्त करवाया था और अपनी शरण प्रदान की थी। इसीलिए हम भगवान श्री कृष्ण के विजय दिन रूप में इस पर्व को मनाते हैं। तो आइए इस पावन अवसर पर हम इसी पवित्र दिन की यही कथा का श्रवण करते हैं। तो कथा सुनने के लिए अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं का श्रवण करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पूर्व काल में भौमासुर नामक दैत्य ने अपने बल पर इंद्रदेव और सभी देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनके सारे अधिकार छीन लिए थे। यहाँ तक कि उसने इंद्रदेव का वरुण छत्र, माता अदिति के कुंडल और देवताओं के मंदार पर्वत को भी चुरा लिया था। इस प्रकार भौमासुर के अत्याचारों से त्राहिमाम होकर इंद्रदेव ने भगवान श्री कृष्ण को भौमासुर द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में बताया। तब भगवान श्री कृष्ण इंद्रदेव की व्यथा सुनकर अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर भौम की राजधानी प्रागज्योतिष नगरी पहुँचे। यह नगरी में प्रवेश करना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि यह पहाड़ों और हथियार, अग्नि, जल और वायु से घिरा हुआ था। इस नगर को चारों तरफ से किले को बंधवाकर सुरक्षित किया गया था और नगरी के चारों दिशाओं में 4 विशाल किले इसकी रक्षा कर रहे थे। साथ ही चारों ओर से भयानक सैन्य बल उसका रक्षण भी कर रहे थे। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से एक ही क्षण में किले को तोड़ दिया और उनके बाणों के अविरत प्रहार से सभी दैत्य दल इधर उधर भागने लगे और अपने चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि, जल और वायु की सुरक्षा को भी भेद दिया। और फिर विश्व के प्रलय समय जो गड़गड़ाहट उत्पन्न होती है, वैसे ही भगवान ने अपने शंख से शंखनाद किया। अब भगवान के पंचजन्य का कंपन सुनकर जल में सोया हुआ 5 मुख वाला राक्षस मूर उठ खड़ा हुआ। उसने अपना त्रिशूल उठाया और सूर्य की अग्नि के समान भयंकर तेज से, जो देखने में क्रूर था, उसने मानो अपने 5 मुखों से तीनों लोगों को निकलना चाहता हो उसी प्रकार आक्रमण किया, जिस प्रकार ताक्षपुत्र गरुड़ सांप पर आक्रमण करता है। उसने अपना त्रिशूल घुमाकर अपने 5 मुखों से ऐसी गर्जना करते हुए पूरी शक्ति से गरुड़ पर प्रहार किया, जिससे सभी दिशाएं, पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष गूंज उठे। अब भगवान श्री कृष्ण ने 2 बाणों से गरुड़ पर उठते हुए त्रिशूल को 3 टुकड़े में तोड़ दिया। तब राक्षस ने क्रोध में आकर अपनी गदा गरुड़ पर फेंकी। तब युद्ध के मैदान में उस पर उठते हुए उस गदा को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा से हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया। किंतु जब वह दूसरी बार अपनी भुजाएं उठाकर उन पर प्रहार करने आगे बढ़ा, तो भगवान ने अपने चक्र से उसके सारे सिर काट दिए और उसके कटे हुए सिर पानी में गिर गए। अब जैसे ही उसके 7 पुत्रों को यह बात पता चली, तो उसके 7 पुत्र अपने पिता की मृत्यु से अत्यंत दुखी हुए। तब भौमासुर के उकसाने पर ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, नभस्वान, वसु तथा 7वें पुत्र अरुण अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपने सेनापति के नेतृत्व में युद्ध भूमि में आगे बढ़े और उन्होंने आक्रमण करते समय अजय पर क्रोधपूर्वक तलवार, गदा, भाले, शंख तथा त्रिशूल का प्रयोग किया। किंतु अमोघ पराक्रम से भगवान ने अपने बाणों से उनके अस्त्र और शस्त्र को नष्ट कर दिया और उनके सिर, जांघ, भुजाएं, पैर तथा कवच काटकर सभी को यमराज के धाम में भेज दिया। अब माता पृथ्वी के पुत्र भौमासुर ने देखा कि उनकी सेना तथा सेनापति भगवान श्री कृष्ण के बाणों तथा चक्र के सामने पराजित हो गए हैं। इसीलिए स्वयं ही क्षीरसागर से उत्पन्न हुए हथियारों के साथ आगे बढ़ा। तब भगवान श्री कृष्ण को अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर बैठे हुए देखकर उसने अपनी शताग्नि उन पर छोड़ी और उसी समय उसके सभी सैनिक आक्रमण करने लगे। तब पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर ने उसके शरीर को तथा भौमासुर की सेना के घोड़ों और हाथियों के शरीर को तीक्ष्ण बाणों से कटी हुई भुजाओं, जांघों और गर्दनों के संग्रह में बदल दिया और भौमासुर की इतनी बड़ी सैन्य दल को नष्ट कर दिया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर के इतने बड़े सैन्य दल को एक ही पल में नष्ट कर दिया। फिर भी नरक, जिसका दूसरा नाम भौमासुर है, उसका युद्ध जारी ही रहा। अब भौमासुर ने अपनी सेना को गरुड़ के प्रहार से पीछे हटते हुए देखकर स्तब्ध होकर उस पर भाले से प्रहार किया, किंतु वह उससे इतना विचलित नहीं हुआ। तब भौम ने अपने प्रयासों से निराश होकर अच्युत भगवान को मारने के लिए अपना त्रिशूल उठाया, किंतु प्रहार करने से पहले ही भगवान ने अपने चक्र की तीक्ष्ण धार से हाथी पर बैठे हुए नरक का सिर काट दिया
वह सिर जिसमें कुंडल और सुंदर मुकुट की चमक थी वह भूमि पर गिर पड़ा। अब यह देखकर सभी ऋषियों और देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण की जय जयकार की और पुष्पमालाओं से सम्मानित किया। उसी समय माता पृथ्वी भगवान श्री कृष्ण के पास आई और तेजस्वी रत्नों से जगमगाते हुए स्वर्ण कुंडल और वन पुष्पों की वैजयंती माला भगवान श्री कृष्ण को भेंट की। माता पृथ्वी ने वरुण का छत्र और महान मणि अर्थात मंद्राचल का शिखर भगवान को वापस कर दिया और भक्तिपूर्वक भूमि देवी ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम किया और ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, जिनकी पूजा श्रेष्ठ देवताओं द्वारा की जाती है। और पूजा करते समय भूमि देवी बोली कि हे देवों के देव, हे प्रभु, हे शंख चक्र और गदा धारण करने वाले परम पुरुषोत्तम परमात्मा, आप अपने भक्तों की इच्छा से अनेक अवतार धारण कर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर यानी नरकासुर का वध कर उसके द्वारा हरण की हुई 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। और भगवान श्री कृष्ण को देखकर सभी राजकुमारियों ने मन ही मन उन्हें ही अपने पति रूप में स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन सभी राजकुमारियों को भय था कि भौमासुर के अपहरण के बाद उनका परिवार उनको स्वीकार नहीं करेगा। अतः सभी राजकुमारियों ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना की कि वह उन सभी के साथ विवाह कर ले और अपनी पत्नी रूप में स्वीकार करे। और उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने भी उन सभी को अपनी शरण में लिया और अपनी रानियां बनाकर सम्मान पूर्वक द्वारका में ले गए। तो इस प्रकार नरकासुर का वध करने के कारण ही हम नरक चतुर्दशी का पर्व मनाते हैं, क्योंकि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के इसी विजय दिवस को हम दीपमाला कर धामधूम से मनाते हैं और इसी दिन भगवान श्री हरि के समक्ष दीपदान कर उनके नाम का जप करते हैं। साथ ही इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु के अनेक अवतारों की कथा का श्रवण करना चाहिए और भगवत गीता के पाठ का अध्ययन करना चाहिए। तो यह थी आज की हमारी नरक चतुर्दशी की कथा और हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। तो इसे अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिएगा, जिससे कि वे भी कार्तिक मास के इस पावन अवसर पर नरक चतुर्दशी की कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति कर सके। तो चलिए ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।